चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम सख्ती। आज 5 बजे तक एसबीआई को चुनावी बॉन्ड पर देनी होगी सारी जानकारी। यूनिक नंबर के जरिए खरीदने और भुनाने वाले के कनेक्शन का होगा खुलासा। दिल्ली शराब घोटाले में 9वें समन में आज पूछताछ की तारीख। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। कल दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत। तीसरी सूची पर कांग्रेस का मंथन जारी। आज दोपहर 3:30 बजे से होगी सीईसी की अहम बैठक। बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, तमिलनाडु की बची सीटों पर होगा मंथन। एमवीए में सीट शेयरिंग का जल्द होगा ऐलान से पहले मुंबई में एमवीए की अहम बैठक। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले होंगे शामिल। असम एसटीएफ ने आईएसआईएस के इंडिया चीफ हरीश फारूकी और उनके साथी रेहान को किया गिरफ्तार। गुवाहाटी एसटीएफ कार्यालय में दोनों से होगी पूछताछ। प्रेजेंटेड बाय बढ़िया है, शुद्ध है एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले साथ सच एमडीएच। नमस्कार, मैं हूं सुशील राज और आपका भारत एक्सप्रेस में स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 यानी 100 खबरें फटाफट। चुनावी बॉन्ड पर आज आखिरी हेडलाइन। एसबीआई को आज शाम 5 बजे तक का समय सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। एसबीआई को आज शेयर करनी है इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक इंफॉर्मेशन और सीरियल नंबर। दिल्ली में आज तमिलनाडु बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और सह प्रभारी होंगे शामिल। कांग्रेस पूरी तरह तैयार। उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। आज शाम 3:30 बजे सीईसी की अहम बैठक। बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, तमिलनाडु की बची सीटों पर मंथन। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट फाइनल, कभी भी हो सकता है ऐलान। राजस्थान में 8 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। एमवीए में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। आज मुंबई में हो सकता है सीट शेयरिंग का ऐलान। कांग्रेस 19 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। ऐलान से पहले मुंबई में एमवीए की अहम बैठक। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले होंगे शामिल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी नेताओं, विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा। बीजेपी से गठबंधन को लेकर राज ठाकरे ने बुलाई पदाधिकारियों की बैठक। अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने आगे की रणनीति पर विचार बनाने के लिए बुलाई बैठक। अजीत पवार गुट को बड़ा झटका। एनसीपी नेता बजरंग सोनावने, शरद पवार और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की मौजूदगी में एनसीपी एससीपी में हुई शामिल। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। आज चयन पैनल को लेकर होगी सुनवाई। नियुक्ति रद्द करने की मांग का केंद्र ने किया विरोध। चुनाव के दौरान मुफ्त उपहार का वादा करने पर रोक की मांग। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा इस मामले की सुनवाई। आज से 23 मार्च तक शिवपुरी के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कई कार्यक्रम में लेंगे भाग। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटा आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भीलवाड़ा, कोटा और झालवाड़ा के बीजेपी पदाधिकारियों के लेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले सपा प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह के पुराने वीडियो पर मचा घमासान। वीडियो में सपा प्रत्याशी मंदिर की जगह स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता सचिन सिरोही ने सपा प्रत्याशी पर किया पलटवार। कहा, ऐसे सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी मानसिकता के प्रत्याशी की जमानत जब्त कर देनी चाहिए।
सपा ने लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी। छठी लिस्ट जारी की। पीलीभीत से लड़ेंगे भगवत सरन गंगवार। संभल से शफीकुर रहमान के पोते को टिकट। सपा ने गौतम बुद्ध नगर से बदला प्रत्याशी। डॉक्टर महेंद्र नागर का टिकट काटकर राहुल अवाना को बनाया उम्मीदवार। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का अरविंद केजरीवाल को नवा समन। आज पूछताछ के लिए बुलाया। किन्नर समाज का चर्चित चेहरा सोनम ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर। जन अधिकारी पार्टी का कांग्रेस में विलय। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में कराया विलय। लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने की लालू परिवार से मुलाकात। एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, बिहार में बीजेपी को जीरो पर आउट करने की रणनीति पर चर्चा। लालू परिवार से मुलाकात के बाद पप्पू यादव का बयान। आरजेडी के खिलाफ रहने वाले पप्पू ने लालू को बताया पिता तुल्य और तेजस्वी को बताया जनसेवक। बिहार के हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड ने किया फैसला। चाचा पशुपति पारस पहले ही कर चुके यहां से लड़ने का ऐलान। चिराग पासवान ने पशुपति पारस के हाजीपुर से चुनाव लड़ने पर कहा, कोई समस्या ही नहीं है, मैं चुनौतियों से कभी नहीं डरा। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड बीजेपी को बड़ा झटका। मांडू विधायक जेपी पटेल कांग्रेस में हुए शामिल। हजारीबाग से कांग्रेस बना सकती है उम्मीदवार। बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए चलाया जन जागरूकता अभियान। स्कूली छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए बताया वोट का महत्व। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार कासगंज पहुंचे कुंवर देवेंद्र सिंह यादव। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ 30 लाख रुपए की सुपारी से भरा ट्रक जब्त। 5 लोग गिरफ्तार। असम एसटीएफ ने आईएसआईएस के इंडिया चीफ हरीश फारूकी और उसके साथी रेहान को किया गिरफ्तार। गुवाहाटी एसटीएफ कार्यालय में दोनों से पूछताछ जारी। बदायूं हत्याकांड मामले पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा कि एनकाउंटर से अपनी नाकामी नहीं छिपा सकती सरकार। बदायूं में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आंवला से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप। पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। बदायूं में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची बदायूं सांसद संगमित्र मौर्य। शिवपाल सिंह यादव पर लगाया दंगा कराने का आरोप। बदायूं में केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा ने पीड़ितों के घर पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधाया। बदायूं में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची मंत्री गुलाब देवी। परिजनों से मिलकर ढाढ़स बंधाया। राज ठाकरे की बीजेपी से नजदीकियों पर महाराष्ट्र कांग्रेस का तंज। प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने कहा, राज ठाकरे से मिलकर उत्तर भारतीयों का वोट मांगने जा रही है बीजेपी। बिहार के गया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। एनडीए में शामिल सभी दल के नेता कार्यकर्ता हुए शामिल। कोलकाता में कई जगह पर इनकम टैक्स का छापा। पश्चिम बंगाल के आवास मंत्री अरूप विश्वास के भाई के घर पर पहुंचे अफसर।
मंत्री अरूप बिस्वास के छोटे भाई स्वरूप बिस्वास पर कसा शिकंजा। स्वरूप बिस्वास के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। यूपी के कौशाम्बी में फूड एंड सेफ्टी ड्रग की प्रयागराज जोन टीम की छापेमारी। दूध फैक्ट्री में छापामारी के दौरान जांच के लिए लिए गए सैंपल। रेप पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने का मामला। नोएडा पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पंजाब के संगरूर में फिर काल बनी जहरीली शराब। जहरीली शराब के सेवन से 3 लोगों की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के परभनी जिले में बड़ा हादसा। आकोली इलाके में 50 फीट गहरी खाई में गिरी बस और करीब 22 यात्री गंभीर रूप से घायल। मुंबई के कल्याण में आग का तांडव। प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। कंपनी हुई जलकर खाक। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। भोपाल में गृह कलेश के चलते पत्नी ने पति की चोरी की पोल खोल दी। साथ ही अपने पति पर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यूपी के हमीरपुर में नशे में धुत सिपाही का वीडियो वायरल। पहले नशेड़ी सिपाही मारपीट में हुआ था निलंबित। यूपी के अलीगढ़ में कोर्ट ने किशोर के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। यूपी के बागपत में कोर्ट में पिता समेत 3 लोगों को सुनाई सजा। प्रत्येक दोषी को 10-10 साल की कारावास की सजा और मारपीट के दौरान हुई थी बुजुर्ग की मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में एनएसई को बम से उड़ाने की मिली धमकी। कहा, इंडियन शेयर बेचकर अमेरिकन शेयर नहीं खरीदने पर बम से उड़ा देंगे। वाराणसी में रंगभरी एकादशी पर विश्वनाथ धाम में निकली शोभा यात्रा। मंदिर परिसर में धूमधाम से समारोह पूर्वक निकाली गई यात्रा। सीमा शुल्क विभाग ने दुबई से मुंबई आ रही महिला की ली तलाशी। जांच के दौरान 2 गोल्ड चेन बरामद। सुकमा में 8 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर। 14 साल पहले ताड़ मेटला इलाके में था शामिल। 76 जवान हुए थे शहीद। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चोरों के हौसले बुलंद। मंदिर में पूजा सामग्री की चोरी करते सीसीटीवी में कैद। बिहार के कुख्यात गैंगस्टर अशोक महतो ने रचाई शादी। करीब 55 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंधे अशोक महतो। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार आशुतोष पांडे को पाकिस्तान से मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपी के कौशाम्बी में बुजुर्ग की निर्मम हत्या। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में कानून गो का रिश्वत लेते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कानून गो ने ग्रामीण से मांगी रिश्वत। विश्व गोरैया दिवस के मौके पर देश भर में कई आयोजन। वाराणसी में चलाया गया गोरैया संरक्षण अभियान। लोगों ने एक दूसरे को दिया गोरैया घोंसले का उपहार। यूपी के कानपुर में गोरैया संरक्षण अभियान का आयोजन। विश्व गोरैया दिवस के अवसर पर यह आयोजन हुआ। औरंगाबाद में खराब मौसम से बिगड़े हालात। ओले बारिश से गेहूं सरसों की फसल बर्बाद। खेतों में भारी नुकसान से टूटी किसानों की कमर। पाक अधिकृत कश्मीर से 46 दिन बाद घर पहुंची कश्मीरी महिला। परिजनों ने दोनों तरफ के प्रशासन का जताया आभार।
मथुरा में होली महोत्सव के चौथे दिन रंगारंग महोत्सव का आयोजन। कृष्ण जन्मभूमि में धूमधाम से मनाई जा रही है होली। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्कूली बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला। अलग अलग श्रृंखलाओं के जरिए दिया एकता और देशभक्ति का संदेश। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में खेली गई रंगों भरी होली। मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बांके बिहारी के साथ खेली होली। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर लट्ठमार होली की मची धूम। पुष्प गुलाल वर्षा में थिरके श्रद्धालु। भक्ति के रंग में हुए सरोबार। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मनाई गई रंग भरी एकादशी। विश्वनाथ धाम पहुंचे 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। भक्तों ने उड़ाया अबीर और गुलाब। गोरखपुर में बाबा मुक्तेश्वर धाम मंदिर में भक्तों ने भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। एक दूसरे को लगाया अबीर गुलाल। ब्रज महोत्सव के दूसरे दिन गुलाल होली, कुंज गुलाल होली और मशहूर लठमार होली की रही धूम। एक दूसरे पर रंग डालकर दी होली की बधाई। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में एकादशी उत्सव का आयोजन। हनुमान मंदिर में दिखी रौनक। होली से पहले रंगों में रंगे लोग। देश के कई हिस्सों में शुरू हुआ होली का जश्न। दिल्ली के एक कोरियन कल्चर सेंटर में लुत्फ उठाते नजर आए लोग। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को छूट देने की अपील। जरदारी के वकीलों ने दिया राष्ट्रपति होने का हवाला। पिछले कार्यालय में लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप। राजस्थान के पाली रावली पर्वतमाला के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लगी भीषण आग। 60 से 100 हेक्टेयर में फैली आग। हजारों वन्य जीवों पर मंडराया खतरा। इमरान खान को अदालत से राहत। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ से जुड़े 2 मामलों में किया बरी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिले बराक ओबामा। एआई समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। अमेरिका, फिलीपींस और जापान के साथ करेगा द्विपक्षीय शिखर वार्ता। 11 अप्रैल को होगा सम्मेलन। हांगकांग ने पास किया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। 23 मार्च से होगा लागू। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने के बाद प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से राष्ट्रपति जेलेंस्की से की वार्ता। दोनों नेताओं से युद्ध समाप्त करने की कही बात। आरसीबी ने बेंगलुरु में किया अनबॉक्स इवेंट। विराट कोहली ने महिला आरसीबी टीम की कप्तान स्मृति मंधाना के साथ किया नई जर्सी और लोगो लॉन्च। आरसीबी ने किया अब तक का सबसे बड़ा बदलाव। नए नाम के साथ खेलेगी आईपीएल 2024। अब आरसीबी का नया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बजाय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का होगा। दिल्ली कैपिटल्स का बड़ा ऐलान। आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत ही होंगे कैप्टन। टीम के चेयरमैन पार्थ जिंदल ने की घोषणा। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने जसप्रीत बुमराह को चेताया। कहा बुमराह का बॉलिंग एक्शन उनके चोटिल होने की वजह। आराम करने की दी सलाह। आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस को लगा झटका। चोट के कारण सूर्य कुमार यादव नहीं खेलेंगे आईपीएल के कुछ मैच। पूरे सीजन से बाहर होने का खतरा। फिटनेस टेस्ट के बाद सूर्य कुमार यादव को एनसीए से नहीं मिली मंजूरी। सूर्या ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर की टूटे दिल की इमोजी शेयर। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल। महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना।
स्मार्ट रिप्ले के साथ आईपीएल 2024 बनेगा और हाईटेक। एक ही कमरे में बैठेंगे टीवी एम्पायर और हैक आई ऑपरेटर। डीआरएस में अब गलती की गुंजाइश खत्म। आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे अक्षय कुमार, टाइगर और AR रहमान। 22 मार्च को मैच से पहले होगी सेरेमनी। चेन्नई बेंगलुरु के बीच पहला मुकाबला। मुंबई इंडियंस के प्रैक्टिस सेशन में गले मिले रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। मधुशंका की जगह 17 साल के मफाका मुंबई इंडियंस में हुए शामिल। श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा पर आईसीसी ने 2 मैच पर लगाया बैन। बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेलेंगे, अंपायर्स के फैसले पर जताई थी असहमति। भारतीय स्टार्टअप इस साल जुटा सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए। विदेशी कंपनियों का बढ़ रहा भरोसा। धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट पर बोले गौतम अदानी, कहा मुंबई मेरा दूसरा घर। धारावी का पुनर्विकास मेरे लिए सौभाग्य का काम। आयकर विभाग ने फूड चेन के खिलाफ चलाया छापेमारी अभियान। बेंगलुरु में कार्रवाई। स्पाइसजेट के सीएमडी अजय सिंह ने गो फर्स्ट खरीदने के लिए बढ़ाई बोली। 100 से 150 करोड़ रुपए की बढ़ाई बढ़त। म्यूचुअल फंडों ने बेचा 26% हिस्सा। आरबीआई की सख्ती के बाद कंपनी के शेयर 50% टूटे। मनोज वाजपेयी की फिल्म भैया जी का आउच। 100वीं फिल्म में खतरनाक अंदाज में दिखे मनोज वाजपेयी। 24 मई को होगी फिल्म रिलीज। अमेजॉन प्राइम वीडियो की बड़ी घोषणा। थिएटर के बाद ओटीटी पर होगी कंतारा चैप्टर 1 की स्ट्रीमिंग। शाहिद कपूर के हाथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट। अश्वत्थामा में नजर आएंगे। अश्वत्थामा का निर्देशन करेंगे सचिन रवि। वेब सीरीज कॉलेज रोमांस के मेकर्स को मिली बड़ी सफलता, बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की एफआईआर। कृति खरबंदा ने की पहली रसोई की रस्म। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर, लिखा दादी ने अप्रूव कर दिया है। अमेरिका में रिलीज हो रही है पहली भोजपुरी फिल्म। वर्ल्ड लेवल पर दिखेगा रवि किशन का दमदार एक्शन। 29 मार्च को होगी रिलीज। इसके साथ ही लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते आज की बड़ी खबरों की। रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में यूपी की नोएडा पुलिस ने 2 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक एल्विश का खास दोस्त है और इस मामले में पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया। सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में जेल में बंद एल्विश यादव के ग्रुप और साथियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में एल्विश से जुड़े ईश्वर और विनय यादव से नोएडा पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। विनय यादव एल्विश का खास दोस्त है। इसका गुरुग्राम में खोपचा नाम से एक रेस्तरां भी है, जहां एल्विश अक्सर जाता था। इस प्रकरण की जांच में ईश्वर का जिक्र बार बार आया और सीडीआर में भी ईश्वर से बातचीत की बात सामने आई थी। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।